सती मंदिर जो है श्री रानी सती दादी मंगाड़ी वाला ट्रस्ट द्वारा सेक्टर 16 के अंदर ये मंदिर जो है यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। बिल्कुल पहले ये मंदिर था, लेकिन इसे क्या है और भव्य रूप उसको दिया जा रहा है। तो ये सेक्टर 16 के अंदर बिल्कुल जो मेन रोड, जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने जो रोड है उसके बिल्कुल साथ में लगता है ये जो है मंदिर है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर का बारे में दिखाने जा रहे हैं, मंदिर दिखाने के लिए जा रहे हैं जिसका जो इतिहास है वो क्या है महाभारत काल से। दादी को नाम काम तेरो बन जासी, दादी नस्मर के चाल तेरे आड़ी आसी। ले दादी को नाम काम तेरो बन जासी, दादी नस्मर के चाल तेरे आड़ी आसी। ले दादी को नाम काम तेरो बन जासी, ले मैया को नाम काम तेरो बन जासी। दादी को नाम काम तेरो बन जासी, दादी नस्मर के चाल तेरे आड़ी आसी। ये दादी को नाम काम तेरो बन जासी, दादी नस्मर के चाल तेरे आड़ी आसी। नस्मर के जावे बिक कदे न रोड़ो आवे, बिका काम सलटता जावे सगड़ा रस्ता खुल जावे। दादी नस्मर के जावे बिक कदे न रोड़ो आवे, बिका काम सलटता जावे सगड़ा रस्ता खुल जावे। बात सब बन जासी, दादी नस्मर के चाल तेरे आड़ी आसी। चाहे साँझ हो चाहे सवेरा, चाहे रात का घोर अंधेरा, घर माँ की चरण में डेरा, फिर जहाँ कहाँ हो बसेरा। चाहे साँझ हो चाहे सवेरा, चाहे रात का घोर अंधेरा, घर माँ की चरण में डेरा, फिर जहाँ कहाँ हो बसेरा। फिकर सब हट जासी, दादी नस्मर के चाल तेरे आड़ी आसी। ले दादी को नाम काम तेरो बन जासी, दादी नस्मर के चाल तेरे आड़ी आसी। ले दादी को नाम काम तेरो बन जासी, ले मैया को नाम काम तेरो बन जासी। ले दादी को नाम काम तेरो बन जासी, दादी नस्मर के चाल तेरे आड़ी आसी। 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 को रंग लाल चटक है तारा दी जड़वाया माँ, बढ़िया पोत मंगायो जा मैं गोटो भी लगवायो माँ। बढ़िया दिखाओ दादी, ते तो ओढ़ दिखाओ दादी, का उपकार लाया थारी चूंदड़ी करियो मासी का। डाबर लाया 1000
थारी चूंदड़ी करियो मासी का लाया थारी चूंदड़ी करियो मासी का अरे गाने तारी लायक सरजे चुनड़ी रोज उड़ावा बराबर नहीं लायक सरजे चुनड़ी करियो मासी का तू थारी बेटी समझे कावा गाती रही जे माँ घर तू चुनड़ी करियो मासी का थारी चूंदड़ी करियो मासी का नारायणी ओम नमो नारायणी ओम नमो नारायणी ओम नमो नारायणी लड़ा जा ओम नमो नारायणी ओम नमो नारायणी ओम नमो नारायणी ओम नारायणी मेरे घर आजा लाड लड़ा जा ओम नमो नारायणी 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 मेरे घर आजा लाड लड़ा जा ओम नमो नारायणी मेरे घर आजा लाड लड़ा नारायणी ओम नमो नारायणी ओम अभी हम मौजूद है, देखिए मंदिर के अंदर हम खड़े हैं, आपको दर्शन करवा रहे हैं। दादी रानी जो सती जो माता रानी है उनके दर्शन आपको करवा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अरुणा दीदी जी, उनसे जानते हैं हम जो रानी दादी सती जो है उनके जीवन के बारे में, पूरा उनका जीवन का जो परिचय है उनके बारे में जानते हैं कि कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ मतलब कि उनके जीवन में उनको क्या क्या चीज़ें हुई, उनकी शादी कहाँ हुई, उसके बारे में पूरी जानकारी हम लेते हैं। बिल्कुल, नमस्कार, जय दादी। सबसे पहले मैं परिचय दूंगी माँ का। ऐसे तो कलयुग अवतारने का मेरा जबान बहुत छोटी है, मुंह बहुत छोटा है, मैं बोल नहीं पाऊंगी, फिर भी जो टूटी फूटी मेरे से बोली जा रही है मैं ज़रूर बताऊंगी कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का युग था और कौरव और पांडव के बीच जब युद्ध रचा गया, उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब अभिमन्यु जी रण में वीर गति को प्राप्त हुए, तब उनकी पत्नी इच्छा जताई पति के साथ जाने की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस समय रोका कि आपके गर्भ में राजा परीक्षित पल रहा है, जो कलयुग का राजा बनने वाला है, और आपको आज मैं वरदान देता हूँ कि कलयुग में आप अवतार लोगी नारायणी के रूप में। जब कलयुग में अग्रवंश के कुल में, गोयल कुल में गुरसामल जी बहुत ही, उनकी पत्नी और दोनों ही बहुत ही धार्मिक विचार के, भक्ति भाव वाले, भगवान प्रसन्न होकर के उनको स्वप्न में दर्शन दिए कि जो समय आ गया है, जो धरती पे कलयुग में अवतार लेने वाली है नारायणी, वो आपके घर में अग्रवंश में जन्म लेगी, अवतार लेगी। उन्होंने कलयुग में ढोकवा, मैम ढोकवा हरियाणा में अवतार लिया, वहीं से पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करी, रामायण गीता एक धार्मिक विचार की हुई। और जब नारायणी जन्म ली तो दुर्गा का स्वरूपा थी, तो उनको सब चीज़ का ज्ञान था। बाबा का पढ़ाई लिखाई अवतार हुआ हिसार शहर में। जैसे जैसे बड़े हुए 13 साल की उम्र में नारायणी का ब्याह रचाया और हिसार परण करके आई, हिसार शादी होकर के आई। वो 2 दिन हिसार रही, उसके बाद 13 साल की जब उम्र में कन्या की शादी हुई तो उनको पीहर वापस भेज दिया गया। जब 14 साल की उम्र में उनको बाबा लेने गए, एक घोड़ी के कारण नवाब के पुत्र और बाबा में युद्ध छिड़ा और घोड़ी लेने की इच्छा जताई और उसी समय नवाब का बेटा मारा गया। इस कारण दोनों में कटुकता हुई। जब हिसार छोड़कर वो झुंझुनू शहर बस गए, बाबा के पूरे घर वाले जब झुंझुनू से लेने गए बहम ढोकवा हरिया, रास्ते में जब नवाब को पता पड़ा कि जो कटुकता जिसे थी घोड़ी के खातर वो अब आ रहा है, अभी बदला लेने का समय है। देवसर जो हरियाणा में है, वहाँ बीच में जब लेकर आए, बीच में युद्ध छिड़ी, महायुद्ध हुआ, काफ़ी
आपस में हुआ, जीते भी बाबा, लेकिन जब बोलते हैं कि पीछे से जब घात लगती है तो उस समय किसी को पता नहीं होता है, और पीछे से घात हुई और बाबा परम धाम को चले गए। जब माँ को पता चला कि मेरे पति नहीं रहे तो उन्होंने चंडी रूप धारण किया। वो समय आ गया था कि जब भगवान ने उनको वचन दिया कि कलयुग में अवतार लेने वाली है, वो घड़ी आ गया था माँ का कि वो युद्ध करके चंडी रूप धारण करके एक त्रिशूल थमाया और सभी सैनिक को मार गिराया। और उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर से फूल बरसाए कि जो हमने कलयुग में अवतार लेने वाली थी, आज उनका रूप हम देखने को मिल रहे हैं। उस जग से ठानी कलयुग अवतारिणी जिनका जन्म ढोकुआ में देवसर में जब युद्ध हुआ तो एक धाम वहाँ बना। इसार में जब वो शादी होकर आई तो एक धाम जो अपन देख रहे हैं, जहाँ खड़ी हूँ मैं आज, इसार धाम में ये धाम है। और वो त्रिशूल अपने भक्त राणा को दिया कि झुंझुनू जहाँ भी ये घोड़ी रुक जाए वहाँ मेरा मंदिर हो जाए। वह घोड़ी झुंझुनू शहर के बाहर जाकर रुकी। झुंझुनू शहर आज बहुत बड़ा धाम है और वहाँ लाखों की संख्या में लोग तादाद आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो ये 3 धाम है हरियाणा में, जहाँ माँ जन्मी है, जहाँ शादी हुई है और जहाँ माँ युद्ध करी थी, वो तीनों धाम लोग आवे और दर्शन करें और इसका लाभ उठाए कि जो नहीं जानते हैं कलयुग में अवतार ली है माँ, उनको जाने। और इनका पर्चा जैसे बाबा और माँ है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है इनका प्रचार और प्रसार बढ़ता जा रहा है। जो माने उसका काम भी पूरा। जी अरुणा दीदी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो चारों धाम हैं उनके नाम भी अगर हम बता पाए, क्योंकि जो दर्शक हैं वो चारों धामों के बाय नेम उनको जान पाए तो ज़्यादा। जो ढोकुआ मैं बताई हरियाणा में है, ढोकुआ हरिया के नाम से जाना जाता है। जहाँ युद्ध हुआ था माँ का, वहाँ देवसर धाम के नाम से जाना था, जो भिवानी के पास है। इसार में है जहाँ माँ शादी होकर आई, वो इसार 16-17 सेक्टर में माँ का भवन बना हुआ है। झुंझुनू धाम जहाँ झुंझुनू में है, वहाँ माँ झुंझुनू शहर में माँ का धाम एक है। धन्यवाद। जहाँ माँ शादी होकर आई इसार धाम में, इसार में अब तो धाम बन गया। यहाँ की एक सबसे बड़ी बात कि जब माँ यहाँ से जाने लगी तो एक वरदान देके गई कि यहाँ एक कुंड है जिसमें स्नान करने से यदि 3 बार स्नान कर लेते तो चर्म रोग दूर हो जाते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। मैं चाहूँगी कि सब कोई जो भी अपने भगत है माँ के, जितने भी है बाबा या माँ के, एक बार ज़रूर आए और माँ का दर्शन और कुंड में स्नान जरूर करें। जय माँ के जो 4 धाम हैं, उन 4 धामों में से जो हिसार का जो धाम है वहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शन हम आपको अभी करवा रहे हैं हिसार के धाम के अंदर। बाकी जो 3 धाम है वो आपकी वीडियो जो है, आपको वीडियो क्लिप्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी जो 3 धाम है उनकी तस्वीरें। हम यहाँ कुछ लोग आए श्रद्धालु जो हैं कुंड के अंदर स्नान करने के, उनसे जानते हैं इस जो कुंड है इसकी महत्वता के बारे में जानते हैं कि ये जो है किस लिए आए थे, क्या महत्व है और इस नहाने से क्या फ़ायदे होंगे, उनसे जानते हैं। यहाँ ये फ़ायदे यहाँ के इसलिए होंगे, नहाने से एक फ़ायदे इस चीज़ के हैं कि चर्म रोग दूर होता है एक तो, और साथ में जो ये दाद वगैरह होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और मैं सूर्यनगर हिसार से। तो आप मंदिर को कब से मैं तो यहाँ कितने समय से आ पा रहे हैं? मैं तो आज से 30-35 साल पहले से आ रहा हूँ, कभी कभार, डेली नहीं कह सकता मैं जी। जब भी यानी कि साल में 1-2 बार तो आ ही जाते हैं। जी जी हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। और श्रद्धालु यहाँ आए हैं स्नान करने के लिए, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ कैसे आई, उन्हें इस कुंड के बारे में जो है कैसी जानकारी हुई। मुझे तो मेरी बिटिया के लिए किसी ने बताया था कि यहाँ पर नहला दो, उसको एलर्जी है, बहुत टाइम से बिल्कुल ठीक हो जाती है। जी, बस इसी भाव से हैं। तो आज आप पहली बार आए? हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ। आइए जानते हैं हम मंदिर के इतिहास के बारे में और जानते हैं कि मंदिर ये है कहाँ आखिर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मंदिर जो है, ये भव्य मंदिर जो है आपके शहर हिसार के अंदर ही है। जी हाँ, जानते हैं मंदिर के बारे में। और यहाँ एक कुंड है, पुराना कुंड है, जिसके अंदर क्या है, जो चर्म रोग है, जिसमें स्नान करने से चर्म रोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं मंदिर के बारे में। जो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ सुधीर गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि मंदिर के बारे में, कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो मतलब कि उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं। जी सर। देखिए जी, मैं इस मंदिर के अंदर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जी, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके साथ जब मैं आज से 50 साल पहले
उनके साथ आता था तो ये चिट्टी मंदिर के नाम से मशहूर होता था। और आज इस मंदिर की भव्यता ये है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी चल रहा है, फ्री हॉस्पिटल चल रहा है, जिसमें आँखों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं, डिलीवरी होती है और दांतों का भी होता है। और जहाँ तक इस तालाब का ताल्लुकात है, जो मेरे ग्रैंडफादर से जो मेंबर पार्लियामेंट भी थे उनसे सुना है कि भाई ये मंदिर बहुत सालों साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की जो खास क्वालिटी रही है वो यही रही है कि इस तालाब के अंदर 2 बार स्नान करने से और ये चर्म रोग बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और आज तक मैं यही देखता हूँ। और डे टू डे इस मंदिर के अंदर जो चिट्टी मंदिर के नाम से मशहूर था, मेरे फादर जो इस हाट के अंदर एक DPRO रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जी, तो आज से 8 साल पहले उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं ये चाहता हूँ ये एक मंदिर अक्षरधाम मंदिर की तरह बने। तो मैंने कहा जी मैं इस मंदिर को, हम 4 बेटे हैं आपके, इस मंदिर को हम बनाएंगे। तो वो रोने लगे, पैसा कहाँ से आएगा? तो मैंने कहा कि आपने दे रखा है। तो वो ही ये मंदिर की जो डेवलपमेंट है, आज हम मकराना मार्बल नंबर 1 से इसकी डेवलपमेंट डे टू डे करते चले जा रहे हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से ये मंदिर थोड़ा रुका हुआ था, अब ये डे टू डे मंदिर फिर डेवलपमेंट पे चलता आ रहा है और आने वाले 2 साल में ये मंदिर कंप्लीट होगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे, जो देखिए कला जो मंदिर के निर्माण में यूज़ की गई है, जो कलाकार हैं वो कहाँ से आए? ये कलाकार जो वो होते हैं, ये जयपुर शिल्पकारी होते हैं जो जयपुर से आए हैं। जयपुर से ये मंदिर तराश के आता है, यहाँ आके इसकी कटिंग करके फिटिंग की जाती है। तो देखा आपने कि जो मंदिर के अंदर जो निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें जो पत्थर जो यूज किए जा रहे हैं, जो कला यूज की रहे हैं, जयपुर से इन पत्थरों को क्या तराश करके यहाँ लेके आया जा रहा है, उसके बाद इनकी कटिंग करके यहाँ इनको लगाया जा रहा है। राणा ने पूछा माँ स्वरूप तेरा क्या है? राणा ने पूछा माँ स्वरूप तेरा क्या है? स्वरूप तेरा क्या है माँ? स्वरूप तेरा क्या है? स्वरूप तेरा क्या है माँ? स्वरूप तेरा क्या है? राणा ने पूछा माँ स्वरूप तेरा क्या है? राणा ने पूछा माँ स्वरूप तेरा क्या है? त्रिशूल रूप बता गई रे सती दादी नारायणी। त्रिशूल रूप बता गई रे सती दादी